नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी ने औरैया को 688 करोड़ और कानपुर को 501 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने करोड़ों के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और तब ये हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक ऑपरेशन मुखबिर की एक योजना चलाई थी कि कहीं भी भ्रूण परीक्षण नहीं होगा, बेटी को पेट पे ही मारने का पाप नहीं कोई करेगा और अगर करेगा तो सख्त सजा भी करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक जो कार्यक्रम चले थे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, वह योजनाएं तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं। नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, यानी बेटी साक्षात लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में घर में उसको सम्मान मिलेगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा, ऐसे ही बेटी के अकाउंट में फिर से पैसा आएगा। पहली क्लास में जाएगी, अकाउंट में पैसा फिर आ जाएगा। छठी क्लास में जाएगी तो पैसा आएगा। 9वीं क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन होते ही पैसा आ जाएगा। 9वीं क्लास के बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स या आगे की पढ़ाई रखना चाहती है तो पैसा आएगा। और बेटी जब शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शासन की ओर से 51,000 रुपए की राशि इस बेटी की शादी के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह व्यवस्था भी से की गई है जिससे बेटे और बेटी के बीच में कोई भेदभाव प्रदेश के अंदर न होने पाए। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर महापौर सुषमा खरकवाल ने एयरपोर्ट पर उनको बुके भेंट करके रक्षा मंत्री का यह स्वागत किया है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने सदर बाजार में वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। विपक्ष चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन 2024 का चुनाव हम ही जीतेंगे। और वहीं अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन और पूजन भी किया है और साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इसमें भी राजनीति नजर आती है वो लोग अपनी आंखों की जांच करवाएं। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि का दिव्य भव्य दर्शन करने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से चल रहे भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को अवलोकित करने का भी सौभाग्य मिला है। श्री हनुमानगढ़ी में आकर के श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है और आज अयोध्या की पवित्र धरा से उन राम द्रोहियों को, राम विरोधियों को, जो हम जब
उद्घोष करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वह विरोधी कहते थे यह तारीख नहीं बताएंगे। आज श्री हनुमान जी जो राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, उनके ही इस देवढ़ी से 22 जनवरी 2024 की तिथि रामलला के नूतन विग्रह को विराजित करने के लिए निर्धारित हुआ है। एक राम भक्त के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक होने के नाते, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक सिपाही होने के नाते अत्यधिक गदगद हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और 22 जनवरी का बेसब्री से मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। देश का एक एक राम भक्त इंतज़ार कर रहा है, एक एक हिंदू इंतज़ार कर रहा है, एक एक राष्ट्रभक्त इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर है वह राम मंदिर तो है ही, वह राष्ट्र की एकता का भी मंदिर है, राष्ट्र की अखंडता का भी मंदिर है, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने वाला भी मंदिर है। बटे कटे छटे तमाम प्रकार से बिखरे राम भक्त राष्ट्रभक्त समाज को एकजुट करने वाला भी मंदिर है। इसलिए हमारे लिए यह बहुत सौभाग्य का दिन है। मैं बहुत अंदर से प्रसन्न हूँ कि यह दिन हम लोग अपने जीवन काल में देख पाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन 500 वर्षों के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे 22 जनवरी 2024 को। और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने के फैसले पर विरोध के सुर अब उठने लगे हैं और इसी सिलसिले में मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था यानी कि जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी कर इसका विरोध भी किया है। जाती है अयोध्या से मुताल्लिक कि वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है, हमारे वजीर आजम जाएंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो हम इसमें इस बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर दो बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर ना किसी इबादत गाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है, अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। और मैं अपनी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वहाँ के हों चाहे कहीं और के हों, कि अगर वो इस तरह के अमल में कुछ हिस्सा लेंगे, चाहे उनका हिस्सा लेना ज़बानी बयान के जरिए से हो या अमली तौर पर हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और वही साल 2023 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद आज इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शारदीय नवरात्रों के ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर को यह लगा था और आखिरी सूर्य ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरण अमृत के समान मानी जाती है और यही वजह है कि इस दिन लोग खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर वो रखते हैं। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने के कारण आसमान से अमृत नहीं बरसेगा। देखिए, सायंकाल 4:04 पर यह वेद माने सूतक लग जाएगा। उसके बाद मंदिर सब बंद हो जाएंगे, सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो रुक जाएंगे और 1:04 पर स्पर्श हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद में 1:44 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। इसके बाद मुक्ति हो जाएगी। रात में ही ये सब कार्य होना है और इसका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अनुकूल है, कुछ राशियों पर प्रतिकूल है। इसलिए वायुमंडल में कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी जो तूफान आदि का भी प्रावधान है और कहीं कहीं भूकंप आने की भी संभावना है। इसलिए आज का जो ये चंद्र ग्रहण है, खंड चंद्र ग्रहण, वो इसी प्रकार के फल देने वाला है
इसी प्रकार का वो हानिकारक भी है। महाराज जी, सूतक वगैरह कब से लग जाएगा? बताइए तो 4 एक मिनट, सूतक का क्या समय है? मंदिर तक लगेगा 4:04 पर। तो मंदिर कपाट वगैरह बंद हो जाते हैं? हाँ, उसी के बाद सब मंदिर बंद हो जाएंगे। महाराज जी, क्या महिलाओं पे क्या फर्क पड़ता है? जो महिलाओं के ऊपर बहुत सावधानी रहना पड़ेगा। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, और किसी प्रकार का कोई कार्य जो होता है वो नहीं करना चाहिए उनको। विशेषकर सब्जी का जो काटना है उसको भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्भवती महिला होती है उनके बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि 1:05 से शुरू हो रहा है और 2:22 तक रहेगा। सूतक काले माने हैं, 4:05 के बाद सूतक प्रारंभ हो जाएगा। जो जातक चंद्र मतलब पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वो जातक व्रत रख सकते हैं, लेकिन पारण या तो 4:05 के पहले शिव जी के ऊपर आप जल चढ़ा सकते हैं चंद्रमा का ध्यान करते हुए, और व्रत का पारण कर लीजिए। नहीं तो 2:22 के बाद नहाने धोने के बाद आप चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, या अगले दिन भोर में आप उठ के भगवान का ध्यान करते हुए आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन का बयान सामने आया है। 9 सैनिकों की जान की हिफाजत के लिए सरकार कदम उठाई। कौशाम्बी में बीजेपी नेता की फैक्ट्री में धमाका, एसपी बोले धमाके में कई सिलेंडर फटे हैं, 2 लोग मामूली से झुलसे। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलर्स की दुकान के माल पर हाथ किया साफ, वारदात सीसीटीवी में कैद। फर्रुखाबाद में जिला हॉस्पिटल्स का सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण, कर्मचारी में मचा हड़कंप, व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्नाव में 14 परीक्षा केंद्रों पर टीईटी की होगी परीक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 12,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। फतेहपुर में जिले में बड़े पैमाने पर हुए सिपाहियों के तबादले, अलग अलग थानों में किया गया हस्तांतरित, एसपी की इस फेरबदल से पुलिस महकमे में हड़कंप। अलीगढ़ में थाना दिवस में अचानक पहुंचे हैं डीआईजी, मचा हड़कंप, शिकायतों में 100% न्याय का फरियादियों को दिया गया आश्वासन। कानपुर में अधिवक्ता ने सीएम योगी के खून से पत्र ये लिखा है, सीएम योगी को भागवत के अपमान मामले में कार्रवाई करने की मांग रही। बहराइच में बदमाशों का कहर, हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कन्नौज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब तस्करों पर कसा शिकंजा, कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद। आगरा में अस्पताल में तमाम व्यवस्थाओं की खुली पोल, व्हीलचेयर न मिलने पर मरीज को कंधे पर लेकर पहुंचा तीमारदार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, निकाल रहे हैं अवैध बालू, चंबल से भरे ट्रैक्टर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में चोरों का आतंक, बंद मकान में की लाखों की चोरी, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। झांसी में स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई कर्मी बैठे धरने पर, वेतन न मिलने पर जताई नाराजगी, कहा वेतन नहीं तो सफाई भी नहीं। संत कबीर नगर में सिंगर ऋषि सिंह के डांडिया कार्यक्रम में हुआ था हंगामा, कोतवाली प्रभारी की लापरवाही मिलने पर एसपी ने किया निलंबित, मारपीट और अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, महिला से छेड़छाड़ का लगा था आरोप, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। उन्नाव में एसपी ने किया पैदल गश्त, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिए। कानपुर में मेडिकल स्टोर में हुई चोरी, चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी अपडेट। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। भगवान हर किसी के हैं, ये सलमान खुर्शीद ने कहा है, और किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती क्योंकि भगवान सबके हैं। रथ के लिए 1.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा उन्होंने की है, और भगवान श्री राम के चरणों में माथा उन्होंने टेका है। उन्होंने कहा कि भगवान सबके होते हैं, इसके लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है,
और उन्होंने कहा कि भगवान सबके हैं, निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। और बड़ी एक अमाउंट भी उन्होंने दी है, रथ के लिए 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा ये की गई है। भगवान श्री राम के चरणों में उन्होंने माथा भी टेका है, आशीर्वाद भी लिया भगवान श्री राम का, और सीधे सीधे ये भी कहा कि भगवान किसी एक के नहीं होते, भगवान सबके हैं और इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, इजाजत की जरूरत नहीं होती। और रथ के लिए 1.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा ये की गई है। तो ये बड़ा बयान सलमान खुर्शीद की तरफ से, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, उनका ये बयान सामने आया और सीधा सीधा उन्होंने अपने ये बयान में कहा है कि भगवान जो हैं वो किसी एक के नहीं हैं, भगवान सबके होते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। और 1.5 लाख के आसपास अमाउंट देने की भी उन्होंने घोषणा की है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बड़ा बयान। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भगवान श्री राम की जो फोटो है वो उनके हाथ में नजर आ रही है, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और भगवान श्री राम के चरणों में उन्होंने माथा भी टेका है, आशीर्वाद भी दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से यह बड़ी खबर है, के मिश्रा के बयान पर साधु संत भड़के हुए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का जो बयान सामने आया, यह बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया है, उसके बाद से बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, यह स्टेटमेंट दिया था। कांग्रेस अभी भी बाबरी सोच से बाहर नहीं आई है। के मिश्रा के बयान पर जो साधु संत हैं वो काफी भड़के हुए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने की परमिशन नहीं है। उनकी जो सोच को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी बाबरी वाली सोच रखती है और उसी सोच के साथ कांग्रेस अभी भी है, उस सोच से अब तक बाहर नहीं निकल पाई है। तो अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, यह स्टेटमेंट दिया है और साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी एक बाबरी सोच रखती है। बाबर के वक्त के टाइम जिस तरीके से जो भी कुछ हुआ घटनाक्रम, उसी तरह की सोच कांग्रेस की आज भी बनी हुई है। तो यह बड़ा बयान दिया है। देखिए, इस पर जमकर राजनीति हो रही है। और इससे पहले जो ब्रेकिंग थी उसमें सलमान खुर्शीद का जो स्टेटमेंट सामने आया था, उन्होंने भी ये कहा कि दर्शन करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, भगवान सबके होते हैं। अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का यह बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सोच है वो अभी भी बाबरी सोच है, वो बाबरी सोच से बाहर नहीं आए हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। राजू दास का ये बड़ा बयान, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जिन्होंने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच अभी भी बाबर वाली सोच है, बाबरी सोच है और अपनी सोच से बाहर वो नहीं निकले हैं और बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। ये सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया है और तमाम लोग इसे एक सौभाग्य की बात बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। कौन दर्शन करेगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, इसको लेकर अब जमकर बयानबाजी हो रही है। और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का जो बयान सामने आया, कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अभी भी बाबरी सोच रखती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।